Ram Ram, van harte welkom bij mijn eerste videobiografie die ik vandaag hier aan u presenteer. Vandaag gaat het over de zeer bekende Parvat Rekha Babaji. Parvat Rekha Babaji is in onze maatschappij een bekende. Hij is nog steeds actief op zijn 80-jarige leeftijd. En met heel veel plezier en trots heb ik deze video gemaakt. Het wordt in 2 delen aan u gebracht. 2 delen waarin wij het levensverhaal van Babaji kunnen beluisteren. Onze ouders, onze ouderen, die hebben heel veel offers gebracht. En dat gaan wij vandaag ook horen, hoe Parvat Rekha Babaji zijn leven heeft geleefd en hoe het nu met hem gaat, waar hij vandaag de dag staat. Dus laten we samen kijken naar deel 1 van de 2-delige video die over zijn leven gaat. Heel veel plezier! बाबा जी पाए लगिए। चिरंजीवी रहो। बाबा जी आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। आप पहले बाबा जी हैं जो वीडियो द्वारा अपना जीवनी हमें सुनाएंगे। जी। आपके जीवनी मतलब जीवन में कहाँ से शुरुआत हुआ, कहाँ तक आप है। ये एक नया प्रयास है मेरा कि हम जो हमारे माँ बाप की कहानियां हैं उसको हम आपके जुबानी सुने और बच्चों के लिए ये रिकॉर्ड हो, वो सुने और जीवन में अपने बच्चों को बता सके, अपने बच्चों के लिए ये एक प्रयास है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं ताकि दुनिया आपकी कहानी जाने। तो हम शुरुआत करेंगे एकदम शुरू से। अच्छा। आपके जवानी से। क्या आप बता सकते हैं आपके माँ बाप के नाम क्या है? मेरे माता के नाम कुसमी है और पिता के नाम रेखा मिसिर। अच्छा। आजा के नाम मिसिर। अच्छा। पर्वत मिसिर पर्वत मिसिर आपके आजा के नाम है। और पिताजी के नाम? पिताजी के रेखा मिसिर है। रेखा मिसिर। अच्छा। और माता जी के नाम कुसमी? कुसमी है। अच्छा। और आपके नाम क्या है? मेरा नाम तो वही आप तो सुन लो, हमारा नाम सत्यानंद रेखा पर्वत मिसिर। पर मिसिर लोग बकरा लोग काट दिया, कहा बहुत लंबा। अच्छा। बकरा के अच्छा है छोटा नाम, जी। इसलिए आगे के नहीं बढ़ा। हाँ। पर है ऐसा। अच्छा अच्छा, हम जानते हैं आपके नाम, माफी चाहती हूँ बोलने के लिए। हाँ। सत्यानंद पर्वत रेखा बाबा जी। हाँ, ऐसे आप इस देश में आपके नाम हम लोग जानते हैं। हाँ। तो बाबा जी आप कब पैदा हुए हैं, आप बता सकते हैं? हमार पैदाइश है 24 जून 44। 24 juni 1944 हाँ। आपके जन्म हुआ। जन्म हुआ। अच्छा, और आपके जन्म कहाँ हुआ बाबा जी? हमारा जन्म गयाना में हुआ, स्केल्डन में हुआ। स्केल्डन? हाँ। अच्छा। इसलिए कि बाप तो कहाँ कहाँ रहते थे, पर अंत में स्केल्डन में आए करके विवाह किया। अच्छा। क्योंकि पहले खोज होता था कि जाति में, अपना जाति में विवाह करना। जी। तो मेरा पिता तो ब्राह्मण था और मेरा नाना भी ब्राह्मण था, इसलिए उन्होंने विवाह किया। ब्राह्मण फैमिली, ब्राह्मण फैमिली में विवाह किया। हाँ। तो आपके पिताजी भारत से आए थे या आजा? हमारा आजा भारत से आए थे। अच्छा। तो आ करके डमरारा में रहते थे। अच्छा। तो वहाँ से मेरा पिता का जन्म हुआ। जी। तो फिर बाद में पिताजी आया स्केल्डन में काम करने, फिर वहाँ विवाह किया और मेरे आजा के साथ लिया, क्योंकि आजी देहांत हो गया था। अच्छा। और इसलिए अपने पिता के नहीं छोड़ा, कहा मेरे साथ साथ चलोगे। अच्छा।
तो आप इसलिए वहाँ पर आया। और जब हम लोग सूरीनाम में आए, निकेरी में आए, तो अपने पिता के भी लेके आया। अच्छा, तो नहीं हम तो लोग, अभी रुकते हैं हाँ, आपके जो माहौल था, आजी दोनों भारत से हैं। दोनों भारत के, हाँ। हाँ, तो और पिताजी डमरारा में पैदा हुए। हाँ, तो आपके पिताजी के और भाई-बहन हैं? मेरे पिताजी के कोई भाई बहन नहीं। एक भाई है, छोटा था, पर मान ले एक छोटा भाई था। एक छोटा भाई हाँ, था। पर वो भी दूसरा पिता के। अच्छा, अच्छा। जी। तो दमरारा में पिताजी बड़े हुए और फिर से शादी हुआ जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, ब्राह्मण फैमिली ढूँढ कर क्योंकि वहाँ तब तो बड़ा स्ट्रिक्ट रहा होगा कि एक जो जैसे कुल के रीति होता है वैसे भी रीति होता था, ब्राह्मण में शादी विवाह हो। जी हाँ। तो पिताजी तो शादी किए, आप हुए, तो आपके कितने भाई-बहन हुए? तो मेरा वहाँ पर हम लोग 3 बहन था जी, और एक भाई, जो अच्छा, एक माता-पिता के हैं। अच्छा, और पहले से मेरे माता के 4 बेटा था। जी। तो पहले के ज़माना में शायद ऐसा होता था कि बहुत कम उम्र में कोई माता या पिताजी का देहांत हो जाता था जी हाँ, शायद। जी हाँ। तो ये मैं सुनी हूँ ये कारण होता था कि दूसरा विवाह कर लेते थे ख़ास करके पिताजी लोग जी, ताकि छोटे बच्चों के सेवा हो सके। हाँ, ये अच्छा, बात है। हाँ, तो ऐसे जा कर के हुआ। जी, अच्छा। तो मैं जानती हूँ अभी रिसेंटली आप 80 साल के हुए हैं। जी हाँ, तो बहुत लंबी इतिहास आपके है, तो इसलिए हम ये भाग आज हम आपकी जवानी पर ये वीडियो बना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे हम अपने दर्शकों के लिए लेकिन ख़ास करके परिवार के लिए ये एक अ, सुंदर सा वीडियो बनाए ताकि सभी को पता चले कि आपके जवानी कैसा था ना? जी। तो आप पैदा हुए, तो आपके जो जवानी था वो कैसा था? आप नटखट थे या आप अपने माँ-बाप के प्यारे बच्चे थे? कैसा था आपके जी जवानी? हाँ, मेरे पिता जब मैं पैदा हुआ गयाना में, जी, और वहाँ से काम के लिए काम थाम न रहा गयाना में वह समय। जी, तो हमारा एक दादा था जो मेरे पिता को निकेरी लाया, कहा चलो वहाँ पर बहुत काम मिलेगा। अच्छा। कितने साल के थे आप? तब वो हम 4 साल के थे। 4 साल की उम्र जी, में आपको दूसरे देश जाना हाँ, पड़ा। दूसरा देश लेके आया, मेरे आजा के भी लेकर के आया मेरा पिता, अच्छा, क्योंकि वो बाप बेटे थे। और कहा कि हम मेरे साथ चलो, जब तक हम जीवित रहेंगे अपने पिता के नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इसलिए उसे उसे लाया और मुझे भी लाया। मेरा माता बहुत दुखित था जब पिता मुझके माता से ले लिया। जी। वो तो बहुत दुख की बात थी, पर तो भी जा करके हम हुँ। मैं राजी था अपने पिता के साथ रहना, क्योंकि वो अपने पिता के साथ रहा। अच्छा, तो 4 साल की उम्र में आपके अंदर इतना प्रेम था, भाव था कि जी हाँ, परिवार में पिताजी को अगर साथ आप देंगे तो मैं भी आपके साथ हूँ, हाँ, ऐसे आप। तो आप अकेले अपने माँ-बाप के बच्चों में से आप अकेले अपने पिताजी के साथ जी निकेरी हाँ, आए? जी हाँ, मैं अकेला ही आया। अच्छा, और आया तो कहा कि सूरीनाम में निकेरी में बहुत काम, हुँ, इसलिए मेरा पिताजी वह देश छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। तो यहाँ पर निकेरी में आकर के काम करने लगा। हुँ, तो वहाँ पर मैं भी धीरे-धीरे बड़ा हुआ जी, और वहाँ पर स्कूल जाने लगा। जी, ऐसे-ऐसे करते हुए हम लोग के जीवन निकेरी में बीता। अच्छा। तो आपके पढ़ाई कितना हुआ निकेरी में? कितना नि दूर तक आप पढ़े? निकेरी में मैं स्कूल जाते थे तो हम 5th क्लास तक गए थे। अच्छा, basisschool 5e हाँ, klas। 5th और ऊपर हो के 6th में जाके रहा। हाँ, तब वह समय में हम लोग के जीवन के जो है
प्रोग्राम बदल गया, क्योंकि मेरा पिता वह समय तक दूसर के जगह में रहता था। अच्छा, तो वह समय में आपन जगह मिल गए, नानी पोल्डर जिसका नाम। अच्छा, तो नानी पोल्डर में कोई जनता नहीं था, हम सब हम पिताजी अकेल कुछ दिन रहे। अच्छा, तो हमारा स्कूल बंद हो गया वहाँ पर। तो बहुत कोशिश करते हुए फिर दूसरा स्कूल में पैदल 13 किलोमीटर चल के आना जाना पड़ता था। तब बाइसिकल भी नहीं था? नहीं, और नहीं था। रास्ता भी ठीक नहीं था, हाँ, रास्ता मट्टी के था, जी, इसलिए बाइसिकल भी न हुँ। हो सका। तो पहले अच्छा आप ये बहुत सुंदर बात आप चर्चा में ला रहे हैं। पहले खेत बहुत बड़ा-बड़ा होता था और जंगल होता था। हाँ, तो आप लोगों को मिला एक खेत जहाँ पर आप जाकर अपना कुछ शुरू कर सकते थे। तो क्या वो समय था कि जो जब शासन था हॉलैंड देश का, वही समय था कि लोगों को खेत दिया गया कि आप चूज़ करो, आप वापस जाएँगे अपने देश या इस देश में रहेंगे? ये वो समय था या अलग-सा कुछ समय था? ना वो समय नहीं था, वो अच्छा, अलग समय था, वो हो अच्छा। चुका था। अच्छा, वो हो चुका था। हाँ, अच्छा, आप लोगों को खेत मिला कि अपना खेत में आप जाओ, अपना बसेरा करो। जी हाँ, हाँ, और तो उसमें आप और पिताजी और आजा, आजा जी, जी 3 हाँ, लोग। हम 3 गए हुँ, और वहाँ जंगल, जी, टांगा से जंगल उठाए, जी, कतली से जो भी हम मतलब तो छोटा थे, जी, धर लो 5 साल के हो गए थे। हाँ, तो हम भी अपने पिता के साथ छोटा छोटा कतली से लेकर के हम भी उसकी मदद करते थे। हुँ, वो सब काटते थे और हम वहीं कंटी धरते थे ऐसे। जी, जी, और इसी तरह मैंने अपने पिता के सहारा दिया। अच्छा। और तब तक कब तक आप लोग वहाँ पर रहे? कितने बरस हो गए कि आप 3 लोग ही थे? हम लोग वहाँ सदा ही रहे, अच्छा, वहीं पर हमारा आजा जो है तो गुजर गए वहीं अच्छा, रहते हुए। हुँ, तो बहुत दिन तक रहे हाँ, और फिर सरकार ने, हम लोग धान लगाने के जब जगह पर रहते थे, जी, फिर सरकार ने एक रहने के जगह बनाया और जिसके जिसके खेत था उस सबके एक एक परासी दिया हुँ, कि आप लोग खेत में न रहें, आप लोग ये दाम कंटी रहें और जी, यहाँ से आप लोग का सुलभ होगा। इसलिए हम लोग दाम वहाँ से निकल के, जंगल से निकल के जी, और सड़क के कंटी आए। अच्छा, न पानी था, न चिराग था, हुँ। कुछ नहीं था। तो कैसे आप लोग जीते थे? पानी कैसे आपको मिलता था? पानी एक कंडाल से मिलता था। अच्छा, दूर जाकर लाते थे। हाँ, दूर जा कर के मूरी पे पानी धर के लाते थे, महंगा में लाते थे। किसमें और बाबा जी? जी, पानी कैसे आप लाते थे? उस बर्तन का नाम क्या था? बल्टी, बाल्टी, अच्छा। बल्टी सिर पे हाँ, धरते थे हाँ, और दूसरा दुई बल्टी बहंगा में बांधते थे, एक इस तरफ एक उस तरफ, हाँ, तब कंधा पे लादते थे अच्छा, आगे पीछे। हाँ, तब ओके लाई के धीरे धीरे हम लोग घर में लाई कर रखते थे। अच्छा, उसी से खाना पकता था, हुँ। कपड़ा फिर धोआई होता था, ऐसा। तो आप रोज़ ये पानी लाने का काम हाँ, किया रोज की करते बात है, थे? क्योंकि पानी तो सदा काम लगता है। जी, अच्छा, अच्छा। और भोजन भी आप खुद पकाते थे, पिताजी खुद पकाते थे? ना, तब भोजन पकाने के कुछ समय हमारा पिताजी एक विवाह किया। अच्छा, भोजन पकाने के लिए जब हाँ, वहाँ गए तो पिताजी ने विवाह किया हुँ, और वह मेरा मैभा माता जो है, जी, तो उन्होंने वो पकाती थी उस समय जंगल के समय में। जी। तो हम लोग खाते थे कि तब कुछ दिन बीता। जी, जी, अब समय बीतने लगा। हाँ, हाँ, समय बीतने लगा तो वो स्त्री से मेरे पिता को 3 बच्चे हुए। अच्छा। और जो माँ दमरारा में आपके माताजी तो वहीं रही वहीं थी? रह गए हाँ, और लड़के लेकर के। हाँ, तो मिलना-जुलना आपके अपने मिलना जुलना था, मेरा पिताजी आता जाता था अच्छा, और मैं भी जब बड़ा हुआ तो जाते थे जा आते थे, भी अपने जाते माता थे। को देखता था और फिर अच्छा, माता भी आता जाता था। अच्छा।
ऐसा। तो आप लोगों के मिलना-जुलना होता हाँ, था और तो पढ़ाई आप 5वीं क्लास तक किए, जो हम कहते हैं बासस्कूल 5वीं क्लास तक आपकी पढ़ाई हुआ। हाँ, तो उसके बाद आप खेती में तो मदद करते ही थे, तो वहाँ से आपके जीवन कैसे गया आगे? लगभग अच्छा सोचो 20 साल तक आपके जीवन कैसे बीता? हाँ, तब वहाँ के पढ़ाई से तब पढ़ाई होता था और फिर मैं जब बड़ा हुआ, कोई 17 बरस के, जी। तब मेरा विवाह हुआ। आप 17 साल के थे, आपके विवाह हुआ? हाँ, क्यों? मैं विवाह करना नहीं चाहता था। जी। मुझे शौक नहीं था विवाह करना, क्योंकि मेरा पढ़ाई ऐसे में बहुत समय में बिता रहे थे, पर पिताजी के कहने पर कहता है कि वो जो स्त्री को लाए थे, वो गुजर गया था अच्छा। और उसके 3 बच्चे बहुत छोटे-छोटे था। जी। तो पिताजी ने सोचा कि अब कोई रास्ता न है, हम लोग 3-4 बच्चे को नहीं संभाल सकते हैं, तो आप विवाह कर लो, तो आपका पत्नी आएगा, हुँ, तो वो सबको देखेगा। हुँ। तो मुझे करना पड़ा, जी। किया नहीं था मन से, बाकी करना पड़ा। जी, अपने भाई बहनों के हाँ, सेवा के लिए। सेवा के लिए, घर हाँ, के काम करने के लिए एक जी हाँ। स्त्री की ज़रूरत था। तब कुछ दिन वहाँ पर बीता, फिर मेरा विवाह हुआ, जी, जी। इसलिए। और फिर मेरे भी बच्चे वहीं पर हुए। हुँ। नहीं, अभी हम बच्चे पर नहीं जाएँगे तब, क्योंकि मैं चाहती हूँ जवानी के जो वहाँ के जीवन था आपके, उसके बारे में थोड़ा मुझे और जानना है। आप 17 साल के थे तो अभी जवान ही थे, तो अच्छा देखो करिश्मा कितना है जीवन के, उस पर अभी हम आते हैं। तो कभी बाबा जी आपके जीवन में जैसे आजकल हम बच्चों को इतना लाड-प्यार देते हैं, खिलौना देते, खेलने का मौका मिलता है, हमारा जो देश में हम रहते हैं, वहाँ पे भी सब कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बच्चे को अपना बचपना जीने के लिए। अगर जब मैं आपके जीवन सुनती हूँ, तो आप कभी ये सब बचपना महसूस किए अपने जीवन में? जी हाँ, पहला चीज़ तो महसूस किया, माता नहीं था। जी, और जौन बच्चे के माता नहीं रहता है, वो जानता है कि क्या दुःख होता है जब माता नहीं रहता साथ में। जी। तो मतलब आप जो आजकल हम देखते हैं बचपन के जीवन, खेल-कूद, माँ के प्यार, ये हाँ, सब तो आपको नहीं मिला? नहीं, खेल-कूद तो था जी। और पर माता नहीं था। हुँ। और आप तो जानते हो, दूसरा माता जब रहते हैं तो फिर वो उतना प्रेम नहीं रहता है, उतना ममता नहीं रहता। हुँ, जितना अपना इसलिए माँ। अच्छा वो तो बीत गया। तो फिर खेल कूद के बारे में तो वहाँ कोई जंगल में नहीं था। नहीं, आपके तो वहाँ आप अकेले थे एक परिवार ना, तो हाँ, दोस्तों तो भी नहीं थे? दोस्त भी नहीं थे। हुँ। तब धीरे धीरे समय बीतने पर तब एक एक लोग आने लगा, तो फिर धीरे धीरे वो तो अंतिम समय। तो वहाँ से मेरे पिताजी ने मुझे मुझे वो अवसर दिया कि तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। मैंने कहा ये 14 किलोमीटर जाना है, कोई बात ना है। जी। आप पैदल 4 बजे रात के उठ करके और चले जाना। कितने साल के आप थे तब? तब वह समय में मैं था ढल्लो की 10 साल के। 10 साल के उम्र में हाँ, जंगल के रास्ते में जहाँ हाँ, रास्ता नहीं है, आपको 14 किलोमीटर एक तरफ जाना, 14 किलोमीटर हाँ, वापस आना। हाँ। और जाते-आते में अनेक प्रकार के जानवर, बहुत अंधार में हाँ, जानवर लोग निकल के वो सड़क पर बैठता है, और जो कोई जी, जाता है तो पानी में कूद कूद जाते हैं। जाता है, हाँ, हाँ। और तब के समय में तो भयंकर जानवर भी हाँ, होते बड़ी-बड़ी होंगे? भयंकर जानवर, तो भी हम हिम्मत किया जी, और हम लोग उतना दूर स्कूल जाते थे। जब बारिश होता था तो सब कपड़ा भीग जाता। जी, तो जब स्कूल में जाते हैं तो मिस्टर यफरौ जो रहता था, तो कहा कि अपन कपड़ा उतार के टांग दो, जब जी, झुरा जाए तो पहन लेना। तो जी, बिना कपड़ा के भी हम क्लास में बैठे रहते, जी, तो सबसे पीछे के बांगी में बैठाया, जी। क्योंकि हाँ, कपड़ा नहीं दही पर, नहीं, हाँ। ऐसा। तो इसे करते करते तब वहाँ पर हम
समय बिताया स्कूल। कितने साल आप ऐसे स्कूल गए? जी, कितने साल ऐसे आप रोज स्कूल गए पढ़ने लगभग के कोई लिए? 5 साल ऐसे। अच्छा। और बीचे में मेरा पिताजी ने हिंदी सीखने को कहा हुँ, और वहाँ पर भी हिंदी सीखा। वही स्कूल में? ना वही स्कूल में, उससे पहले अच्छा, जब थे हाँ, उधर, जी, तब हिंदी ज़बरदस्ती सीखना पड़ा। अच्छा, पिताजी हमारा बहुत बड़ी स्ट्रेंग रहा और जी, कहा कि हिंदी सीखना चाहिए, जी, जी, हिंदी सीखना चाहिए। जी, तो पहला एग्ज़ाम हाँ, वहाँ पर एगो मिलो स्कूल रहा, जी, वहाँ पर दिया जाता है। तो बहुत से पंडित लोग, हम ही एक सबसे छोटा मैं ही था और अच्छा, बड़े-बड़े लोग वहाँ जाते थे, पंडित पंडिताइन वो सब भी हाँ, हिंदी सीख रहा था। अच्छा, तो वहाँ पर हम एक डिप्लोमा हुआ मुझे मिला अच्छा, और और वह समय की पढ़ाई बहुत बहुत ऊंचा स्तर के था। अच्छा। तो जो पढ़ाते थे आपको ना, वो सब हिंदी जो पढ़ाते थे, जो अध्यापक थे, वो कहाँ से थे? भारत से आए थे या ना सूरीनाम का था। सूरीनाम के हाँ, ब्राह्मण मंडली से? वो ब्राह्मण ही थे शायद उस समय में, या अ, और लोग पढ़ाई और लोग पढ़ाते थे, और लोग और लोग पढ़ाते पढ़ाते थे? थे क्योंकि अच्छा, निकेरी इतना दूर था, जी, वह समय में बहुत सुलभ नहीं था आना जाना के। जी, अब तो 2-3 घंटा में आ जा सके परामारी बहू, हुँ, और वो समय में आना पड़ता है नाव में बैठ करके, तो अच्छा, बहुत समय लग जाता था। हुँ, अच्छा, तो जी, इसलिए वहाँ पर जो भी कुछ पढ़ा लिखा है तो हाँ, वो पढ़ाते थे। और वह समय जो पहला पहला डिप्लोमा है, जी, वो तो पूरा रामायण पढ़ सकते, इतना कड़ा था हाँ, कि उमन सब वेद शास्त्र सब कुछ वहाँ पढ़ सकते थे। अच्छा, उतना इतना ऊंचा स्तर पर हुँ, रहा वो। तो कितने साल के आप थे जब आपको पहला डिप्लोमा मिला हिंदी? तो मैं अब सोच रहा हूँ कि 18 अरे 16 ऐसे। 16 साल में आपको रामायण, वेद सबका ज्ञान हो जी गया हाँ। था। हाँ, तो क्या होता था, तो जो पुरनिया लोग थे जी, वो सब पढ़ा लिखा नहीं भारत के थे। अच्छा, तो जब हम घर आते थे तो वो लोग शाम के बैठ करके बड़का चिराग बारते थे, वह समय हाँ, तो इलेक्ट्रिक नहीं था। हाँ, कैसा चिराग होता था उस समय में हाँ, बाबा जी? हाँ, कैसा चिराग होता था उस समय में? वो चिराग बनाते थे बोतल में धर करके तेल, जैसे हम तो उसमें बाती लगाते थे। कोकोलाम्पू जो कहते जी हैं। हाँ, कोकोलाम्पू जिसे कहा। जी, तो मैं आल्हा पढ़ते सब ज़्यादा आल्हा सुनना चाहता था। हुँ। आल्हा क्या है बाबा जी? आल्हा वो वीर रस है, अच्छा, वीरों को कहानी है। अच्छा, एक छोटा-सा सुना दीजिए आप। हाँ, वह सुमिरन करके नारायण को, जगदम्बा को चरण मनाए, कहो लड़ाई आल्हा उदन, कैसे लड़ रहे घमश्याम। हुँ, आल्हा उदल, हाँ, मलखे, ये हाँ, सब वीर लोग हैं। हाँ, शास्त्रों में लिखा है कि यह 5 पांडव जो था, जी, वही कल उस युग में जाए करके कलयुग में जाए करके 5 ये 5 वीर हुआ। अच्छा, आल्हा उदन मलखान ब्रह्मा जी, और यह सब, हुँ, वो सब का अवतार हुआ। तो बड़ी ध्यान से हुँ, वो लोग सुनते थे। उतना उम्र में जब हम हिंदी पढ़ रहे थे, जी, उसके बाद धल्लो हाँ। 5-7 साल के बाद है इसे। अच्छा, तो अच्छा ये जो आप बता रहे हैं जो पुरनिया लोग आते थे आपके मुखारबिंद से सुनने के लिए, ये ज्ञान आपको मिला 16-17 साल हाँ, के जब आप थे। जी हाँ। लेकिन आगे में चल के आपको ये मौका भी मिला कि जो आप सीखे हैं, लोगों तक आप सुना सके, लोगों को आप सुना सके। हाँ, तब आगे चल करके हुँ, मेरा पिताजी ने उतना जंगल में रहते हुए कहा कि आप हिंदी सीखें एक, जी, और दूसर किसी के गाते हुए सुना
जी। तो कहा कि आप भी जाए करके भजन सीखे। कितने साल के आप तब थे? वही समय की बात है। वही 16-17 हाँ, साल। अच्छा। तो मुझे भेजा गया फिर वही वही शहर में जहाँ से हम पढ़ने जाते थे, वो शहर का नाम क्या था बाबा जी? न्यू निकेरी। न्यू निकेरी। तो जी आप हाँ। कोरोनी नहीं क्या था आपके हाँ, डिस्ट्रिक्ट? कोरोनी उसके बाद में। हाँ, नहीं जहाँ आप रहते थे उसका जगह का नाम क्या था लोगों के लिए? जहाँ मैं रहता था वो नानी पॉल्डर था। नानी पौल्डर से आप न्यू निकेरी न्यू जाते थे। निकेरी आप जाते थे। हाँ, तो जो श्रोता हैं वह समझ गए होंगे कि नानी पॉल्डर से न्यू निकेरी कितनी दूर है। वही मेरा मतलब है हाँ, कि लोगों को थोड़ा एक दृश्य दिखाना चाहती हूँ कि वो समझ पाए दूर कितना था और आजकल तो रास्ता बन गया होगा हाँ, हाँ, बहुत सुंदर, लेकिन उस समय में कितना कोई जंगल, रास्ता नहीं कोई था। रास्ता नहीं था। मैं कुछ समझ सकती हूँ। हाँ, तो अब आपको भी पिताजी ने कहा कि आपको संगीत सीखना है। संगीत सीखना है। जी। तो मैं जाता था संगीत सीखने, तो वह समय में कुछ दिन मैंने अकेले गया। जी। तो फिर मैंने एक अपना दोस्त से कहा कि आप भी चलें। हुँ। तो वो जाना नहीं चाहता था पर कोई विधि गया। जी। तो जो हम लोग के उस्ताद था उसने कहा कि ये दोनों में से एक जने भजन सीखेगा, एक जने ढोल सीखेगा, ढोल बजाना। अच्छा। तो मुझे दिया गया ढोल बजाना, तो मुझसे उतना नहीं आया। तो उस्ताद ने कहा कि वो मेरे दोस्त से कहा कि तू बजा, क्योंकि तुम्हें बहुत ऊँघाई लगता है जब आप बैठो तो। तो जब आप ढोल बजाओगे तब ऊँघाई नहीं लगेगा। जी। इसलिए तो उन्हें वो ढोल सीखा जी। और मैं वहाँ पर जा करके कुछ भजन सीखा। और आपके दोस्त के नाम क्या है बाबा जी? विष्णु प्रसाद अयोध्या। विशुन प्रसाद अयोध्या। हाँ, अच्छा। वो मेरा दोस्त भी था जी। और जाने भयवादी रिश्ता भी था। अच्छा, अच्छा। हम लोग सब नानी पॉल्डर में फिर बाद में वहाँ पर भारत सिंह आया, हुँ। सुखदेव सिंह, भारत सिंह। अच्छा। तो वहाँ रहते थे तो फिर हम लोग साथ-साथ आया जाया करते थे। हुँ। फिर धीरे-धीरे वहाँ गुरु से भेंट हुआ। हाँ। अच्छा तब जवानी लगभग 20 साल तक ऐसे सोच लो, तब आपके ये सब दोस्त थे या और उम्र बीत गया? हाँ, ऐसे में सब हाँ। विवाह शादी हुआ हाँ। और स्कूल गया जी। और उम्र उतना 20 साल उधर निकल गया, हाँ। 20-21 साल तक। 20-21 साल तक आपके पढ़ाई हुआ। हाँ, पढ़ाई हुआ, हाँ। हिंदी पढ़ा, हुँ। फिर हिंदी के बारे में वहाँ तक पढ़ते हुए तब गुरुजी से मुलाकात हुआ तो गुरुजी कहा कि तू अंतिम तक हिंदी को पढ़ना चाहिए क्योंकि तेरा दिमाग थोड़ा अच्छा है। अच्छा। तो मैंने जब यहाँ पर हॉलैंड में आया। अच्छा एक बात थोड़ा-सा रुकिए आप। गुरुजी जब आपको मिले तो पहले गुरुजी का नाम क्या है? मेरे गुरुजी के नाम है शंकर प्रसाद, शंकर वो प्रसाद जॉर्जटाउन गुरुजी। के रहने वाला है। जी। और कितने साल के आप थे जब गुरुजी से आप तो वही 7 बरिस 7-8 ऐसे था। 16-17 वर्ष का भी नहीं नहीं, थे नहीं, और आगे? और आगे हाँ। 7-8 के था। हुँ। तो हम धीरे-धीरे वह समय में नाव के काम करते थे। और मेरे आपके गुरुजी आया हाँ। तो कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, तुम्हें मैं मैं कहा कि क्या करना चाहिए? तो बोले आप धीरे-धीरे नाव के काम करोगे हुँ। तो पंडित के काम सीखने में देर नहीं है। अच्छा। वह एक सीढ़ी है, नाव के काम पहले सीखो, क्या-क्या लगता है, हाँ। कैसे-कैसे लगता है, हुँ। तो अब पंडित को होना दूर नहीं है, क्योंकि आप सब समझिए। अच्छा। तो बाबा संघ में तो उनसे मैंने अर्जी किया कि हम वो मुझे देखा, हुँ। वहाँ पर भजन गाते हुए देखा और फिर नाव पे काम करना देखा थोड़ा से और कहा तू अच्छा से नाव पे काम करे तो अच्छा से करना। और मैंने कहा कि अब मुझे गुरु मंत्र चाहिए। हुँ। तो कहा कि मैं ऐसे गुरु मंत्र नहीं दूंगा, पहले आपके सब खोजबीन छान के तब है। अच्छा। तो आपकी उम्र लगभग 23-24 साल ऐसे होगा उस समय?
ना उतना ना 18 ऐसे 17 ऐसे 17-18 ही में? हाँ अच्छा, मैं सोची आप कहे 7-8 उसमें और गिन लो। तो आप हिंदी सीखते थे, आप भजन गाना भी मतलब म्यूज़िक आप सीख रहे थे। जी उसी दौरान में गुरुजी से भी गुरुजी से मुलाकात हुआ हुआ, हाँ, और और वही निकेरी में। हाँ और अर्जी किया कि मैं गुरुमुख होना चाहता हूँ, जी, जी, जी। क्योंकि मैं देख रहा था सब कोई गुरुमुख होता है। हाँ, मुझे भी बड़ा शौक लगा कि हाँ, मैं उसका महत्व नहीं जानता था, गुरु की क्या करना क्या नहीं करना। जी, मैं सिर्फ देखा कि लोग गुरुमुख होता है, जी। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने कहा बाबा हम मुझके भी गुरुमुख कर लें। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कहा कि मैं तुरंत आपके गुरुमुख नहीं करूँगा, मंत्र नहीं दूंगा, नहीं, पहले हम आपके सब कुछ जान पहचान देख लें। एक बार देखने से गुरु मंत्र नहीं दिया जाता। नहीं, पहले तो परखा जाता एक है। एक बरस बीत गया, मैंने कहा बाबा अभी तक छानबीन नहीं कर पाया। कहा एक बरिस और, अच्छा, तो 2 बरिस के बाद में मुझे गुरु मंत्र दिया। अब कहा तू हमारा चेला है, तो अब तू मेरा नाम ऊंचा करेगा अब। अच्छा, और उस समय जो 2 साल आपका परीक्षण हुआ, हाँ, तो 2 साल में आपको नाव का काम नाव के काम करता था हाँ, और कभी कभी पंडित के काम भी करता था। अच्छा, अच्छा। मतलब कहीं जो न नाव कहीं का से काम कर लेता है हाँ, तो उसे पंडित का काम करना सिर्फ मंत्र बोलना है। जी, जी, तो वो उम्र में जब कहीं पर भागवत होता था जी। तो अब मुझे बुला लेता था कि हमारा न्योता बांटना है, तो ये करना है, तो ये हुँ, लाना है। तो मेरा गुरुजी कहे कि जो भी काम करते हो भगवान के लिए कीजिए। अच्छा। तो बाबा जी देखो ये 20 साल से पहले आपके जीवन में हम कहते हैं, हमारे माँ-बाप कहते हैं, एक लड़कहिया बुद्धि है 16-17 साल में। तो आपको तो इतना बोझ पहले जीवन में कि घर का सँभालना, देखना आपके ऊपर भी था। जी उसके लिए आपको शादी भी करना पड़ा जी 17 साल की उम्र में। जी और उसके बाद पिताजी आपको इतना भी पढ़ाने में व्यस्त कर दिए। जी हाँ, क्योंकि मेरा पिताजी वो भी न्योता बांटता था। अच्छा, वो कहा मैं पंडित के काम नहीं करूँगा, जी। क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, हुँ, इसलिए सहज काम करता हूँ, न्योता बांटता था अच्छा, और वो नाव के काम करता था। अच्छा। तो ओमा कुछ गड़बड़ ना है, नाव के काम बिल्कुल कुछ है। नहीं। तो कहीं पर सुना कि किसी ने कहीं पर गाना बजाना होता है, हाँ, तो इन्होंने सोचा कि अब हम अपने बेटा के भी हुँ, पठाऊंगे गाना, उनको बड़ा अच्छा लगल अच्छा, अच्छा। भजन भाव। हाँ, इसलिए पिता ने में है आपको भेजे प्रेरणा सीखे। किया कि हाँ, आप हुँ। भजन के सीखें। तो बाबा जी उस दौरान अच्छा हम सुन रहे हैं आपके जीवनी के बारे में कि आपको पिताजी उत्साहित किया कि आप सीखो ना, जी तो घर के जो माहौल था, कैसे आप लोग घर चलाते थे? जब आप उसी दौरान आप काम भी करते थे पढ़ाई के समय में? पढ़ाई के समय में हाँ हम खेती के, खेती के देखो काम? निकेरी एक जगह है, राइस प्लांटाशन है वो। हाँ, तो चाहे कोई थोड़ा खेती करे चाहे ज़्यादा खेती करे, बस खेती करने से तब जाकर। और उस समय में साल में एक बार खेती होता था। अच्छा, तो उस साल में खेती होता था तो हम लोग तरकारी लगाते थे, भांटा लगा सब कुछ, सब तरकारी लगाते थे जी। और वही में बेचते थे ले जा करके बाजार में। हुँ, छोटे उम्र में हम जाते थे बेचना। मेरे पिताजी खेती करता था और मैं चले जाते थे बाजार, वहाँ पर अपना सामान धरते थे और जी, बिकता था, जौन बिकता था, न बिकता था तो फिर वहीं छोड़ देता था अच्छा, और ऐसे जीवन चलता था। अच्छा। लेकिन आप कह रहे हैं साल में 1 बार खेती होता था, तो धान कितने का धान धान का का खेती, हाँ। और सब्जी का तो तो वो तो हरदम होता है, अच्छा, हाँ। अच्छा, तब समझी। मैं सोची आप कहे साल में 1 बार तो कैसे गुज़ारा हाँ, होगा? तब ना हाँ, सब्जी तो सदा ही अच्छा। लगता है। तो आप कभी केले हुए, कभी हुँ, आम हुए, कभी हुँ, अमरूद हुए, ये सब सब जी। प्रकार के फल। तो कितने प्रकार के फल तब होता था आप लोगों के खेत में? हम लोग के खेत में होता था अनेक प्रकार के फल। हुँ, जैसे एक फल होता, हमने कैसे उसे हिंदी में कहा जाता है, काशुन, काशू। हाँ, काशू नोट। काशू वो लगता था, परसीना लगता है, हाँ, सीना सफल। संतरा, हाँ, हाँ, ये सब आम जी, और अनेक प्रकार के फल।
जैसे कोई जंगल के फल भी होता था, जी। जिसे जो जंगल में उगता था वो तो हम लोग तोड़ लेते थे। जी, जी। और ऐसे अनेक पपैया थे हुँ, ना, हुँ। जितना फल अपरा थे हाँ, ना, सब आप लोग वहाँ बोते हाँ, थे। जितना फल भी आप जानते हो उतना फल हम लोग लगाते थे। हाँ, वहीं से तो जड़ है हाँ, जो पहले का तो जीवन। तो कुछ दिन मेरा आजा भी अपने कंधा पे लाद के ले जाते थे गांव में बेचने। हम लोग तो जंगल में थे, जी, गांव से लगभग कोई 5 किलोमीटर दूर पर, जी। 5 किलोमीटर दूर पर गांव था। अच्छा, हम लोग तो जंगल में, हम लोग को सब कोई बोले जंगली कहते थे, ऐसे क्योंकि लोगों जंगल में रहते थे। अच्छा, बनवासी कहते सब, ऐसे आप लोगों को कहा जाता था कहा जाता सुरेनामा? था बनवासी। यहाँ अच्छा, जब हम लोग कहीं जाते थे तो कहे देखो बनवासी आ गए, वाह! तो ऐसे अपन जीवन चलाता था। जी, तो आप अपने आप को अलग समझते थे और लोगों से? नहीं, जब जब गाना बजाना होने लगा जी, और जब नाव के काम करने लगा तो कोई पता न चला कि जंगल के है कि यहाँ के है कि वहाँ अच्छा, के। तो कोई नहीं मतलब पूछा कभी। हाँ, मतलब मान-सम्मान में कम मान नहीं। सम्मान में वैसा ही हुँ, बड़े बड़े लोग मान करते थे, जी, क्योंकि गाना बजाना में अनेक प्रकार के शास्त्रों के बात लिया जाता। जी, गाना के विषय में हम थोड़ा सा आपको बता दें जी हाँ, कि वह समय में गाना होता था तो जो गंधर्वी है, जिसे गंधर्वी कहा जाता है, जी, और जो सीखना है तो वो तो चले हैं, हुँ, तब तुम्हें वेद के ज्ञान होना चाहिए, हुँ, वेदों का ज्ञान चाहिए, जी, फिर शास्त्रों के ज्ञान, फिर उपनिषद के ज्ञान, जी, भागवत के ज्ञान, जी, रामायण के ज्ञान, ये सब होना चाहिए। क्योंकि पहले मुकाबला किस तरह भजन होता था। अच्छा, पहले के भजन ऐसा भजन नहीं कि कोई बैठ के गा ले, नहीं, नहीं, पहले मुकाबला के समान होता था। अच्छा, और वो लोग जो गंधर्वी, तब उसे गंधर्वी कहा जाता है, जो वेद शास्त्र और सब के ज्ञान सब, तो वो सब प्रश्न उठाते थे भजन में, अच्छा, जवाब सवाल। हाँ, और जो आप वो सवाल नहीं जानते हुँ, तो फिर आप बाहरे बैठिए, वो अच्छा, क्रेन से बाहरे हाँ, निकल जाइए, हुँ, कोई मारता नहीं, कोई डांटता नहीं। नहीं, जब आप, जैसे कि आप राम के विषय में गाया, श्री राम के बारे में, जी, तब मुझे भी आप गाया कि श्री रामचंद्र का जन्म हुआ और ऐसे हुँ, खुशहाली हुआ, तब हुँ, वहाँ से गाना रुक गया। जी, तब जो दूसरा आपके बगल बैठेगा उससे मौका मिलेगा कि तू हाँ, गा, तो वो वहाँ से लेगा, फिर आगे ले जाएगा हुँ, कि इतना बड़ा हुआ, तो फिर वनवास गए, तो हुँ, ऐसे ऐसे, तब वहाँ से रुक हाँ, जाएगा। ऐसे और अंदर जी, अंत तक आए तब एक विषय हो गया, अच्छा, तो तो फिर कृष्ण के बारे में शुरू होगा। हुँ, हुँ, कृष्ण में ऐसे रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, वहाँ भी रुक गया। जी, फिर स्वामी दयानंद के बारे में आता है जी, कि श्री स्वामी दयानंद जी क्या किया, कैसे उसका जीवन चरित, जी, ऐसे जी। फिर ऐसे एक एक, एक ऋषि के। हाँ, तो आप कहे जो पदवी मिलता है सीखने पर उसका नाम गंधर्व ऐसे आप कहे? गंधर्व। गंधर्व पदवी हुआ हुआ करता था कि आपके पास अगर आप के पदवी गंधर्व है तो आपको सब वेद से इतिहास तक ज्ञान है। जी हाँ। हमारे हिंदू धर्म में वेद से शुरू होता है, इतिहास पर हाँ आकर खत्म होता है। उसमें बीच में आप बोले जैसे कहे हैं आप कि उपनिषद ये सब हुआ करता है। जी हाँ। तो अगर देखा जाए तो वो एक यूनिवर्सिटी के लेवल का पढ़ाई होता था। एक प्रकार के होता था, वहाँ हुँ, स्कूल नहीं था, पर हाँ, बुजुर्गों से हाँ, सीखते जो थे। बड़े लोग गंधर्व लोग थे, हाँ। वो और ऊंचा क्वालिटी के वो सब थे, उस हाँ, सबको। वही मैं अब समझ रही हूँ कि जब वो पढ़ाई उस समय का वो ऑफ़िशियल नहीं था विश्वविद्यालय हम कहते हैं यूनिवर्सिटाइट को, लेकिन वो जो ज्ञान आपको मिलता था वो यूनिवर्सिटाइट के लेवल का था, उस हाँ निफ़ो वो का बराबर था। के था, हाँ। हाँ, उसी बराबर के था और ये जो गाना आप बता रहे हैं वो सवाल-जवाब के रूप में होता था। जी हाँ। जैसे मैं समझ रही हूँ एक स्टोरी टेलिंग भी था जी हाँ। जी हाँ। कि कथा जो पूरा कथा है रामायण के या गीता या किसी ऋषि के बारे में
तो पूरा सभी गाकर सुना देते थे जी एक हाँ। कहानी के रूप में। अब जैसे पहला पहला भजन के उठाया, जी। तो अब जो लोग श्रोता लोग हैं, हाँ। तो श्रोता विद्वान लोग बैठे हुए थे। पहले के लोग सब पढ़ा होता था, अच्छा। सब हिंदी के पढ़ा होता था, और वो लोग के बहुत प्यारा लगता था कि पंडित जी ने कुछ कुछ प्रवचन किया हाँ। और रोक दिया, जी। तो वहां से गंधर्व के हाथ में पहुंच गया। अच्छा। अब पंडित जी कहता है कि आप लोग आओ, हम्म, तो वो लोग जो श्रोता लोग हैं, तब आगे की कहानी सुनना, हर एक प्राणी आगे के बात सुनना चाहता, तब क्या हुआ, तब अच्छा। क्या हुआ, जी तब क्या हुआ। जी जी। और इसमें आप जो सोझा जब नहीं कहा, एक शैली से नहीं कहा, तो लोग के खराब लगेगा, और लोग कहेगा कि आप उठ जाइए यहाँ, क्योंकि ये कहानी ठीक नहीं जाता। जी, तो मतलब ऐसे था, इसलिए हमारे छोटे उम्र पे बड़े बड़े गायक, हमें पहले मैं जाके के बैठता था उन लोग के बीच में, तो मुझे तिरछे ताक रहे थे कि ये छोटा लड़का यहाँ का बैठा। जी जी। बाकी ये चीज़ गयाना में हुआ, बड़े बड़े गयाना में सबसे ऊंचा स्तर के बैठ गाने वाले थे जी गयाना में, जी परमायुम नहीं, जी। गयाना में। वहाँ से बड़े बड़े उस्ताद लोग, कोई कोई भारत के था। हम्म, तो मुझे एक मौका मिला, हमारा मामा मुझे ले गया एक रात के, कहा कि तू, मैं रेडियो में तुम्हारा, हम लोग का प्रोग्राम रेडियो का हर मंगल के रहता था। अच्छा। तब बोले मैंने सुना आपके नाम रेडियो में, तो आप चलिए हमारे साथ, एक बड़ा महफिल बैठा हुआ है, और एक तो वहाँ पर एक भजन गाएंगे। तो मैं जा करके बैठा, तो कोई मुझे जगह नहीं देता था। ये गयाना में तो हाँ, जगह नहीं दिया, हाँ, मैं घसक के पाछे बैठना जी। पड़ा। निकेरी से आप गयाना भी हाँ जाते थे? जी हाँ, निकेरी से हम गयाना भी जाते थे, क्योंकि निकेरी गयाना बहुत दूर नहीं, 50 किलोमीटर के अंतर है। हाँ, पानी पार करके। हाँ, पानी पार करना, मशीन नहीं था, तो हम लोग खे के जाते थे। खे मतलब कोरियाओ में? ना बोट खे, में? हाँ, पारिल वाला ऐसे खे के जाते थे। Ja, mensen in het Nederlands, boot werd met de hand, dus ik weet niet eens hoe je dat moet zeggen, gepeddeld eigenlijk. हाँ, 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। देखो तो पानी में। हाँ। अच्छा, तो कितने साल के आप थे जब पहला महफिल में आप को सम्मान मिला? लगभग कोई 10 साल के थे। 10 साल की उम्र में? हाँ। लेकिन आपकी पढ़ाई तो हिंदी वगैरह जो हुआ तो 16 साल पे हुआ। हाँ, बाकी ये भजन वजन तो और आगे से हुआ। और आगे से आप करते थे? हाँ। ओ तो ये तो आगे से आप नहीं बताए। हाँ। मैं सोची 16 साल में। अच्छा, ना अच्छा, तो आप जब 10 साल के थे तब से आप महफिल में भी बैठना शुरू जी हाँ, कर दिए थे? तब वहाँ पर बड़े बड़े गंधर्व लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े उस्ताद हम लोग सुनते थे, रेडियो में सुनते थे। जी। पर जब मामा ले गया हुआ, तो मामा मुझे जगह नहीं लोग दिया, कहा कि छोटा लड़का यहाँ कहाँ बैठेगा, जाए उधर बैठे। जी। बाकी मेरे मामा ने कहा कि लड़का ये एक भजन गाएगा। जी। तब वहाँ पर माहौल दूसरा कम था, वहाँ पर किसी का देहांत हो गया था, जी। तो वहाँ निर्गुण भजन गाना चाहिए। जी। और वहाँ पर भजन का गाना का धुन गयाना से शुरू, निरात गयाना, ये दो देश से तब सुनाम में आया। तो वहाँ पर प्रभु की कृपा से मैंने एक निर्गुण भजन गाया। तो जब हम एक भजन गा चुके, तो सब कोई जाए करके तालियां बजाया और जगह मुझे दिया, कहा बेटा कि यहाँ आप बीचे में बैठो। अच्छा, आपको याद है कि आप गाए थे? हाँ। गा दीजिए हमारे लिए कुछ 1-2 लाइन। वो था, भूल गए कौन गाना था। अच्छा, अभी याद आएगा? हाँ, तो गा देंगे। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा लगेगा सुनने के लिए। तो आपको सम्मान मिला जब आप 10 साल के थे? जी हाँ। अच्छा। वहाँ से सब कोई आए कि मेरे पीठी ठोका, आशीर्वाद दिया कि जा, तू जब तक जिएगा तेरा नाम अमर होगा। वाह। ऐसे जाए के उस्ताद लगभग 12-13 लोग भारत के थे। जी। व्यास जी भी आए करके मुझे आशीर्वाद दिया। तो अगर हम देखें तो वहाँ से अच्छा भजन आप का शुरू हुआ और पढ़ाई हिंदी का बात में पिताजी आपको उत्साहित किए कि अब आपको हिंदी सीखना चाहिए। तो मतलब आपके जो शुरुआत हुआ
तो पहले से आप देख सुन के तो ये भजन जो आपको उस दिन आपको गाने का मौका मिला, तो ये कैसे आप सीखे? कहाँ से आपको प्रेरणा मिला? भजन सीखना तो जब मैंने हिंदी पढ़ा जी, तो किताबों में मैंने देखा हाँ, भजन को। भजन पुस्तक है अच्छा। तो उसमें ढेर से भजन लिखा हुआ। हुँ, अभी तक हमारे पास बहुत से भजन के पुस्तक है अच्छा, और अनेक प्रकार का भजन उसमें होता है। वैदिक भजन, सनातन की भजन ना, ये सब। अच्छा, अच्छा, मुसलमान के भी जब वो सब त्योहार होता था तो मैं कव्वाली गाने जाता था। अच्छा, सब आपको हाँ, तो इसलिए मुझे सब धुन याद है। अब तो हुँ, याद नहीं हुँ, सब, बाकी मैं जानता था वह समय में मुझे ज्ञात था। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए हर समाज में मेरा हुँ, आदर होता था। मुस्लिम समाज में भी, अच्छा, आर्य समाज में भी, अच्छा, सनातन में भी, हुँ, ईसाई में भी। ये अच्छा, सब धर्मों का हुँ, सब मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि मैं किसी का अनुचित नहीं कहते थे। अच्छा, सबके अच्छा, मान मर्यादा, सब धर्मों का मान मर्यादा रखता था हुँ, और रखता हूँ। हाँ, और तब के समय में ये भेदभाव भी नहीं था। क्योंकि नहीं, आप जैसे आप बता रहे सभी एक-दूसरे से मिल के रहते थे। धर्म का जो वो भाव था अ, मैं भी जानती हूँ मेरे जवानी में ईसाई लोग आते थे, अपना बाइबल पढ़ के चले जाते थे। मुझे भी पिताजी कहते थे कि पढ़ो, तो आपके पिताजी भी ये सब करते थे, ईसाई लोग जब आते थे? जी हाँ, जी, वो भी किसी से जलन नहीं करते थे, जी, सबसे प्यार करता, सबसे प्रेम करता था। जी, और मुझसे भी ना किसी से जलन होता था। नहीं, और सब बड़ी प्रेम से अभी तक मुझे प्रेम करते हैं सब धर्मों के लोग, जी, क्योंकि हम किसी के नीचा, कोई धर्म के नीचा नहीं देखा सब। नहीं। अच्छा बाबा जी, तो हम आपके जवानी के बारे में काफ़ी कुछ समझे हैं, जाने हैं। बहुत धन्यवाद। अब जवानी में आप पढ़ाई भी इतना दूर तक आप किए हैं। आप 17 साल के थे तब आपके पास वेद के ज्ञान था, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर विराम देना चाहती हूँ। क्योंकि ये जवानी पर है, तो हमारे दर्शकों के लिए आपके एक शुभ संदेश, एक आशीर्वचन जो हमारे दर्शक को जवान हैं अभी या बच्चे हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे बच्चों के लिए? माँ-बाप को कुछ सीख बच्चों के प्रति? मैं यह संदेश देना चाहूँगा प्रत्येक श्रोताओं को, हर एक सुनने वाले को, माता पिता को, बड़े भाई बहन जो है, परिवार में जो बड़े हैं, सबको यह है, मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने नाती पोते के जरूर आप लोग जाए करके हिंदी पढ़ाना। क्योंकि हिंदी में जाए करके धर्मशास्त्र, धर्म के काम तो कर सकते। जो हिंदी नहीं पढ़ा तो दूसरा धर्म में जाने के लिए बड़ा सहज है, क्योंकि वो अपना धर्म नहीं जानता। तो मैं प्रार्थना करूँगा कि सब कोई अपने बच्चे के कोशिश करके कोई विद्या हो, और हिंदी भी सीखना चाहिए। लाखों विद्या सीख सकते हो पर हिंदी नहीं छोड़ना, क्योंकि हिंदी हमारा संस्कृति है। जी, हिंदी में हमारा धर्म दिखाता है कि क्या करना। तो इस कलयुग में हम लोग जाए के जब धर्म नहीं रहेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हिंदी से ही अपना धर्म को सीखे, अपना भाषा को सीखे, अपने मातृभाषा को सीखे, और आप प्रेरणा करें, बड़े लोग जाए करके सहारा करें। जी। जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जी, प्रणाम, पायलगी, बहुत-बहुत धन्यवाद. Kijkers, tot zover jeugdverhalen van Babaji. Wij komen met een volgende video over verdere verloop van Babaji's leven. Blijf afgestemd. Tot dan. Ram Ram.